नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आपका स्वागत है। चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुकड़ा के ग्रामीणों ने रेत माफियाओं को खनिज अधिकारी की ओर से फर्जी तरीके से परिवहन की स्वीकृति दी जाने पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि ग्राम कुकड़ा में राजेश पाठक एवं परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे के भाई राजकुमार कावरे के द्वारा दिनांक 6 एवं 7 फरवरी को मानकुवर नदी से अवैध रेत निकालकर राजेश पाठक द्वारा बंसीलाल इड़पाचे, कस्तूराबाई, लक्ष्मीबाई के लगभग 2 एकड़ जमीन में किराए पर अवैध रेत का भंडारण किया गया और खनिज अधिकारियों से साठगांठ कर अज्ञात व्यक्ति के नाम पर 600 घन मीटर रेत भंडारण कर जब्ती पंचनामा बनाकर 20 फरवरी 2020 को सेवेंद्र परिहार के नाम से अवैध रेत भंडारण को नियम विरुद्ध अनुबंध कर परिवहन की स्वीकृति दी गई थी, जबकि नियमानुसार अवैध रेत भंडारण की नीलामी करना था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने 4 मार्च को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से की थी। बताया गया कि रेत कारोबार में लिप्त राजेश पाठक और राजकुमार कावरे के द्वारा सेवेंद्र परिहार के नाम से अनुबंध कर स्वीकृत 600 घन मीटर का अवैध रेत भंडारण को परिवहन कर 17 एवं 18 मार्च को ही ले जाया गया था, परंतु रेत माफियाओं ने 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद उक्त पुनः मानकुवर नदी से रेत निकालकर चोरी कर उसे अवैध रेत डंप के स्थान पर और लगभग 200 ट्रैक्टर ट्राली 600 घन मीटर रेत डंप कर लिया और बाद में खनिज अधिकारी की मिलीभगत से 600 घन मीटर रेत में से 364 घन मीटर रेत को झूठ बताकर 15 अप्रैल को परिवहन अनुमति दी गई, जो कि पूरी तरह फर्जी है। कुकड़ा निवासी कुंवरलाल ठाकरे, बरखेड़ा निवासी रविंद्र चकोले ने इस मामले में 28 मई को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने भी इस पूरे मामले में खनिज अधिकारी की संलिप्तता के कारण जिले में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से रेत का भंडारण एवं परिवहन किए जाने का आरोप लगाया है। कुकड़ा ग्राम में अवैध डंप के नाम पे उन्होंने अनुमति लिया है फर्जी, जबकि कुकड़ा की नदी से अवैध खनन करके वो खुद डंप कर रहे हैं और वहाँ से फिर वो जौलपुर, सिवनी, मैनपुर, मंडला रेत को परिवहन कर रहे हैं और रेत की ये चोरी कर रहे हैं लगातार, और ये 6 दिन से चोरी कर रहे हैं और कम से कम 500 डंपर रेत यहाँ चोरी हो गई है। 10 चक्के हाईवा में और 16 चक्के हाईवा में करोड़ों रुपए की रोज चोरी हो गई है। गांव की जनता ने जो है शिकायत की है कलेक्टर को भी, माइनिंग को भी और फॉरेस्ट वालों को भी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और यहाँ आकर के वो राजकुमार कावरे, जो रामकिशोर कावरे का भाई है विधायक का, वो बैठ के यहाँ पर चोरी करा रहा है। और उनके हर्ष कंस्ट्रक्शन कंपनी के डंपर यहाँ खड़े हैं, 3-4 डंपर उनके पकड़े गए यहाँ पे अभी, तो वो डंपरों में रेत भर के जा रही है। और चैतराम इड़पाचे और बंसी इड़पाचे, उनके खेत में कम से कम 1.5 एकड़ खेत की ज़मीन पर जबरन उन्होंने रेत को जाके डंप किया है और वहाँ से फिर रेत को वो जेसीबी मशीन लगा के 2 जेसीबी मशीन और डंपरों में लगाकर उसको परिवहन कर रहे हो। ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसकी तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए और पुलिस को यहाँ पर आकर के उनको केस बनाए उनके ऊपर में, उनके मशीनों को, जेसीबी मशीन, डंपर, हाईवा सबको जब्त करें और उन पर चोरी का अपराध दर्ज करें। राजकुमार कावरे पर, विनोद शर्मा पर, जिसके डंपर सब पर, नानो कावरे का इसमें संरक्षण है, रामकिशोर कावरे विधायक का। तो इस तरह से यहाँ पर एक अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे गांव का पानी जो है, नदी के पानी नीचे जाएगा, खेती को पानी नहीं मिलेगा और जनता को भी पीने का पानी नहीं मिलेगा और जानवर को भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। कभी नहीं यहाँ पे ऐसा हुआ जो अवैध उत्खनन, पहली बार हो रहा आज तक के समय में। तो मनमानी हो रहा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कम से कम 4-4 फीट के गड्ढे हो गए, 4 फीट 5 फीट के गड्ढे हो गए नदियों के अंदर, और कम से कम 4 एकड़ ज़मीन को खोद डाला नदी की अवैध रूप से। तो इस पर जांच करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। शासकीय शंकर साव महाविद्यालय वारासिवनी के विधि संकाय के छात्रों की समस्या का आखिरकार समाधान हो गया है। इसे लेकर विधि संकाय के छात्रों ने बालाघाट न्यूज को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विधि संकाय के छात्रों ने इस संबंध में प्राचार्य को शिकायत करते हुए राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रथम सेमेस्टर के जो परीक्षा परिणाम आए हैं वो पूरी तरह छात्रों के खिलाफ थे, जिससे छात्र बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे।
इसी को लेकर विधि संकाय के छात्रों ने मांग की थी कि इस परीक्षा परिणामों की त्रुटियों को सुधारा जाए, जिस पर आज निर्देश जारी हुए हैं। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा इस समस्या को ध्यान में रखकर निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। आज माननीय कुलपति महोदय द्वारा विधि छात्रों के बार मांग पर छात्र हित में निर्णय लेते हुए विधि पुनः CCA को प्रारंभ किया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के CCA बंद कर दिया गया था, जिसे माननीय राज्यपाल महोदय ने इसकी बार शिकायत करने पर माननीय राज्यपाल महोदय ने इसे संज्ञान में लिया और इसे पुनः प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय को आदेशित किया है। इसके लिए हम आज धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करने के लिए महाविद्यालय पहुँचे थे। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश भर में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल खैरलांजी होते हुए वारासिवनी और फिर बालाघाट पहुंच गया है। प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के साथ मिलकर लगातार टिड्डियों के हमले से खेतों में खड़ी फसलों को बचाने में जुटे हुए हैं, जिससे यहां पर खेतों में लगी फसलों को आंशिक नुकसान हुआ है। जिले में धान की कटाई का कार्य लगभग पूर्ण हो जाने के कारण टिड्डी दल के हमले से नुकसान की संभावना कम है, लेकिन सब्जी भाजी और अन्य फसलों को बड़े पैमाने पर टिड्डियों ने सफाचट कर दिया है। बताया गया कि टिड्डी दल 29 मई की सुबह मंगेझरी के सलई टोला से चलकर ग्राम कासपुर मदनपुर होते हुए वारा और दोपहर में तुमाड़ी और मुरझड़ पहुंच गया था। कृषि विभाग का अमला कृषि वैज्ञानिकों के साथ टिड्डी दल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है और किसानों के सहयोग से ढोल, बर्तन, ड्रम आदि साधनों से शोर किया जा रहा है। टिड्डी दल को दूर भगाने का प्रयास भी यहां पर निरंतर चल रहा है। गौरतलब है कि टिड्डी का दल 28 मई को खैरलांजी तहसील के ग्राम चिचोली से बालाघाट जिले में प्रवेश किया था। इस दौरान टिड्डी दल ने कुम्हली, भंडारबोड़ी, मीरकपुर, मुरझड़ होते हुए वारासिवनी के ग्राम लालपुर, कोस्ते और मंगेझरी में हमला किया। वहीं देर शाम तक बालाघाट शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में भी इसकी धमक बढ़ गई है, जिसे लेकर किसान सतर्क होकर बचाव में जुट गए हैं। भैया बना वीडियो वीडियो मत बनाओ। वर्तमान समय में हमारे द्वारा जो है इस पे क्लोरोपायरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% नामक दवाई का स्प्रे किया गया था और उस दवाई का इतना अच्छा परिणाम आया है कि 10 से 15 मिनट बाद ही जो है अभी लोकस्ट जो है बेहोश होकर गिरने लगे हैं और ये निश्चित रूप से मर भी जाएंगे जी, है ना। परंतु मैं आपको इसके बारे में जानकारी बताऊं कि ये जो इंसेक्ट है ये सर्वहारी, जो भी इसको हरा दिखता है उसको सबको खाते चलता है, चाहे बड़े पेड़ की पत्तियां हो चाहे किसान के खेत में लगी हुई।
सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा निशक्त जनों को अब बैटरी द्वारा चली ट्राइसिकल प्रदान की जा रही है। गुरुवार को एक ऐसी ही ट्राइसिकल पौनेरा निवासी निशक्त युवक को प्रदान की गई, जो 6 घंटे की चार्जिंग में 80 किलोमीटर रन कर रही है। उन्होंने बताया कि इसमें पैडल मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग के बाद ऑटोमेटिक यह ट्राइसिकल रन करती है, जिसे अब कोई भी निशक्त आसानी पूर्वक चला सकता है। इसके लिए क्या फॉर्म वगैरह भरे थे? हाँ, फॉर्म वगैरह भरे थे, शिविर लगा था इसका। अच्छा, कब? यानी शिविर ये लगा था, यानी अक्टूबर में लगा था। अच्छा, तो अभी सहूलियत हो गई, अच्छा चल रहा है ये? हाँ, अच्छा चल रहा है। कितना किलोमीटर घंटा चलती है? इसमें 6 घंटा चार्ज करने पे 80 किलोमीटर दूर चलता है। इसमें पैडल वोल्डर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा।